राम राम। प्रिय दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे ब्रह्मांडीय ऊर्जा के बारे में। ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा है क्या और ये हमारे जीवन में कैसे काम आती है और हम इसका उपयोग किस तरह से कर सकें। ब्रह्मांडीय ऊर्जा ब्रह्मांड में फैली हुई वो शक्ति है जिसे हम संजीवनी शक्ति कहते हैं, शिव शक्ति भी कह सकते हैं। और ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे लिए प्राणदायिनी है, प्राण ऊर्जा है जो हमारे जीवन को चलाती है। इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से हमारा ओरा आभा मंडल जुड़ा हुआ है, लगातार जुड़ा हुआ है। इन ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को ये ग्रहण करता है और ग्रहण करके अब सूक्ष्म शरीर में बने हुए आभा मंडल में बने हुए सभी ऊर्जा चक्रों को ये पोषित करता है इन ऊर्जाओं से। और ये ऊर्जाएं हमारे जीवन में तन मन धन को स्वस्थ सुखी और सुरक्षित बनाती है, हमारी कामनाएं पूरी करती है, हमें सफलताएं प्रदान कराती है। अब इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को क्या हम देख सकते हैं? हाँ बिल्कुल, ब्रह्मांडीय ऊर्जा को हम देख भी सकते हैं। जो बादलों में चमकती है इलेक्ट्रिक वायलेट एनर्जी, ये चमकती हुई बिजली जो हमें दिखाई देती है यह है इलेक्ट्रिक वायलेट एनर्जी जिससे हमारा जीवन चलता है। और इसी ऊर्जा को हम अगर देखना चाहें तो हम शाम के समय या दोपहर के समय, विशेषकर शाम को या सुबह को देखा जाए तो ये अच्छी तरह दिखाई देती है। आप अपने पीठ के पीछे सूर्य को देख कर ले और सामने लगातार एक टकटकी लगातार आसमान में देखते रहें तो आपको कुछ चमकीली बूंदें सी दिखाई देंगी जो चलायमान है और ऐसे लगेगी जैसे उल्काएं टूट रही हों। यही ब्रह्मांडीय ऊर्जा है जो हमारे चारों तरफ फैली हुई है। अब आभा मंडल क्या है? आभा मंडल ब्रह्मांड की ऊर्जाओं का बना हुआ वो समूह है जो हमारे स्थूल शरीर के चारों ओर परत की तरह लिपटा हुआ है। और यही आभा मंडल हमें हर तरह की सुरक्षाएं प्रदान करता है। जो भी कुछ बीमारियां हमारे स्थूल शरीर में आती हैं वो सभी बीमारियां इस आभा मंडल में, आभा मंडल के दूषित होने पर ये बीमारियां आती हैं। अब आभा मंडल जो हमारे शरीर के चारों ओर है इसे हम देख भी सकते हैं। इसके देखने का एकमात्र तरीका है कि आप दीवार के सामने खड़े हो जाएं और अपना अंगूठा दीवार के अपने बीच में अंगूठे को लगातार, नाखून को लगातार देके अपलक बिना पलक झपकाए तो आपको दिखाई देगा अपने अंगूठे के चारों ओर एक ट्यूबलाइट सी चमकती हुई लकीर दिखाई देगी। ये चमकती हुई लकीर ही हमारा आभा मंडल है जो हमारे जन्म के समय हमारे साथ आया हुआ है। और इसी आभा मंडल से हमारा जीवन चलता है। और जब ये आभा मंडल दूषित हो जाता है तो हमें अनेक बीमारियां घेर लेती हैं। शारीरिक मानसिक रूप से हम कमज़ोर हो जाते हैं, हम तन से मन से धन से बीमार हो जाते हैं, हमारे पास आर्थिक समस्याएं आ जाती हैं, बहुत सी जीवन की अनेक समस्या हमारे सामने खड़ी हो जाती हैं। हम धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे चलेंगे तो इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के बारे में आगे से आगे चर्चा करेंगे। उसमें हम बताएंगे आपको कि हम अपने चक्रों को कैसे ठीक करें, बीमारियों से कैसे मुक्ति पाएं। बहुत सी जीवन में ऐसी बीमारियां हैं जो दवाइयों से नहीं ठीक होती, जैसे कैंसर, कुष्ठ रोग, डायबिटीज़। ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जो मेडिकल में इनका इलाज संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये ऊर्जाओं की बीमारियां हैं। अब विज्ञान ये भौतिक विज्ञान ने अभी तक इतनी उन्नति नहीं की कि ये पता लगा सके कि कौन सी ऊर्जाएं हैं जो इन अंगों को ख़राब कर देती हैं। ये वही ऊर्जाएं हैं जो हमारे आभा मंडल में आई, चाहे वो ग्रहों के बदलाव से आई या किसी अन्य कारण से आई या हमारे पिछले जन्मों के दुष्प्रभाव से आई या प्रारब्ध की वजह से आई, किसी भी तरह आई लेकिन आ गई। अब इनसे मुक्ति पाने के लिए हमें ऊर्जाओं का ही उपयोग करना पड़ेगा। अब इन ऊर्जाओं का उपयोग हम आगे धीरे धीरे चलाएंगे
अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और ये जानकारी सभी लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि मैं आगे से आगे आपको ऐसी ऐसी जानकारियाँ दूंगा जो कभी आपने सुनी भी नहीं और ना देखी है। कैसे आप अपने इन ऊर्जाओं का उपयोग करके कैसे आप अपने आप को सफल और सुरक्षित बनाते हैं, सफल बनाते हैं। हर फील्ड में आप कामयाब होंगे, ये सत्य है। आप लगातार हमसे जुड़े रहें और बेल आइकन को भी आप दबाइए ताकि जो भी नए वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आपको एक से एक नई जानकारी उपलब्ध हो। तो आप लगातार हमसे जुड़े रहिए, हम आपको एक से एक बढ़ के जानकारी देंगे। इस जानकारी में हम आपको वो सभी जानकारियाँ देंगे जो हमारे जीवन में काम आती हैं। कोई ऐसी चीज़ छूटेगी नहीं। मैं आपको वो भी बताऊंगा जो आप अपना स्वयं इलाज कर सके। किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। यहाँ तक कि आपको मंदिरों में भी जाने की ज़रूरत नहीं है, भगवान से कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है। बस हमसे जुड़े रहें और जो हम आपको बताएं वैसा आप करते रहें और लगातार आप ज्ञान की प्राप्ति करते रहें। हम बीच में आगे चल कर के आपको शिव को गुरु बनाएंगे, क्योंकि शिव की ही है महिमा सारी। जो कुछ है शिव बिना कुछ भी नहीं है, शिव की आज्ञा अनुसार ही। क्योंकि जीवन में गुरु होना जरूरी। हमें कुछ अगर लंबा लक्ष्य या बहुत बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना है तो हमारे जीवन में गुरु का होना बहुत ही आवश्यक होता है। तो हमें शिव को ही गुरु बनाना है। तो हम आने वाले सब एपिसोड में आपको शिव को गुरु बनाएंगे। अब इससे पहले इसके बाद में जो एपिसोड आएगा उसमें हम आपको चक्रों की जानकारी देंगे। आज तो हमने आभा मंडल क्या है, कैसे देखा जाता है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा क्या है, इसको हम कैसे देख सकते हैं। आज के लिए इतनी जानकारी, और अगले एपिसोड में हम आपको चक्रों के बारे में बताएंगे। आप चक्रों के बारे में जुड़िए और जब कुछ प्रैक्टिकल होगा तो हम आप लाइव आके हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए राम राम।